हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, वक्त हो चला है दिन के 20 प्रश्नों का। जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू टाइप, जो कि आपके यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बिहाफ से बहुत ही रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, वक्त हो चला है उन प्रश्नों का। दोस्तों, जो लोग नए हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये सीरीज चल रही है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन की, जो कि प्रत्येक दिन यहाँ पे 20 प्रश्न डाले जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शन होते हैं। और 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं उसके भी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप यदि आपको ये वीडियो ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, वीडियो सेगमेंट आपके यूपीएससी के बेसिक जो भी बेस है उसे यहाँ पे न्यू मजबूत करेंगे, ताकि आपको जो एक बार आपने लगातार अगर रिवीजन कर लिया है तो उसके क्विक रिवीजन के तौर पर ये वीडियो आपको काफी मददगार साबित होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बढ़ते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला, उत्प्रेषण रेट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? ए, आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए। बी, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर। सी, अभिलेख में प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। और डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? ए, परमादेश। बी, अधिकार परीक्षण। सी, उत्प्रेषण। और डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, सही जवाब है बी, अधिकार परीक्षण। अगला प्रश्न, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय ए, किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है। बी, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। सी, अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है। डी, किसी व्यक्ति या संस्था के उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों को पालन करने के लिए जारी किया जाता है। दोस्तों, सही जवाब है डी, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? ए, स्वतंत्रता का अधिकार। बी, समानता का अधिकार। सी, संपत्ति का अधिकार। और डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, इसका क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है। आशा करता हूँ इसके कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लोग इसका सही आंसर देंगे। दोस्तों, सही जवाब है सी, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, पहले संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकारों में था। अभी तक कुल 7 मूल अधिकार थे। जो 7वां संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है और उसे आर्टिकल 300A में रख दिया गया है, और अभी कुल मूल अधिकार 6 हैं। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए, व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार। बी, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार। सी, समानता का अधिकार। और डी, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, सही जवाब है डी, संपत्ति का अधिकार। अब इससे पहले ही क्वेश्चन में रिपीट हुआ कि ये मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया है। अगला प्रश्न, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ए, 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। बी, 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा। सी, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा। और डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सही जवाब है ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार ए, मौलिक अधिकार है। बी, नैसर्गिक अधिकार है। सी, वैधानिक अधिकार है। और डी, कानूनी अधिकार है। दोस्तों, सही जवाब है डी, कानूनी अधिकार है। अब इससे पहले मैंने बताया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, तो अब ये 300A आर्टिकल 300A में पहुंच गया है, जो कि कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? ए, स्वतंत्रता का अधिकार। बी, समानता का अधिकार। सी, संपत्ति का अधिकार।
और डी सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। इसके कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों कमेंट्स आप आंसर के सही कर सकते हैं। इसके जवाब भी वही है जो इससे पहले के क्वेश्चन में थे। तो दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका, आप कमेंट्स बॉक्स में यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 45वें संविधान संशोधन द्वारा और डी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। दोस्तों सही जवाब है बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार और डी देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। दोस्तों सही जवाब है बी संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार लगातार मैंने इस वीडियो के माध्यम से यही क्लियर करना चाहा कि संपत्ति के अधिकार से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न यहाँ पे बता दिए जाएं। दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ए मूलभूत अधिकार, बी विधिक अधिकार, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है बी विधिक अधिकार। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 300 ए, सी अनुच्छेद 300 ए और डी अनुच्छेद 19(1). एक बार फिर से ऑप्शन को रिपीट कर देता हूं। ए आर्टिकल 31, बी आर्टिकल 301 ए, सी आर्टिकल 300 ए और डी आर्टिकल 19(1). दोस्तों सही जवाब है सी अनुच्छेद 300 का के तहत। अभी इससे पहले मैंने बताया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर यहाँ पे 300(a) में कर दिया गया, आर्टिकल 300(a) में शिफ्ट कर दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी संपत्ति का अधिकार। दोस्तों सही जवाब है डी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, मत देने का अधिकार होता है, मत मतलब दोस्तों वोट देने का अधिकार होता है, ए एक राजनीतिक अधिकार, बी एक नागरिक अधिकार, सी एक आर्थिक अधिकार और डी एक कानूनी अधिकार। मतलब जो आप वोट देते हैं वो किस तरह के अधिकार आपको है मिला हुआ है? राजनीतिक अधिकार है या नागरिक अधिकार है या आर्थिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? दोस्तों इसका सही जवाब है बी, यह एक नागरिक अधिकार है। जो आप वोट देते हैं वो एक नागरिक अधिकार है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? ए हड़ताल करने की आजादी, बी विचार व्यक्त करने की आजादी, सी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी और डी धरना देने की आजादी। दोस्तों सही जवाब है ए हड़ताल करने की आजादी। अगला प्रश्न, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ए केशवानंद भारतीवाद, बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, सी गोलकनाथवाद और डी सज्जन कुमारवाद। दोस्तों सही जवाब है ए केशवानंद भारतीवाद। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, ए मौलिक अधिकार, बी वैधानिक अधिकार, सी नैतिक अधिकार और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है बी वैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ए विधि के समक्ष समानता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
और डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों सही जवाब है बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, बी, मूल अधिकार है, सी, संवैधानिक अधिकार है और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है बी, यह एक मूल अधिकार है। अगला प्रश्न और अंतिम, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ए, केवल उच्च न्यायालय, बी, केवल उच्चतम न्यायालय, सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों और डी, जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय। दोस्तों सही जवाब है सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों ये तो रहे दिन भर के 20 प्रश्न जो कि आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के बेसिक को यहाँ पे बिल्डअप करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक शेयर करिए, यहाँ पे अपने दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जो भी माध्यम शेयर करने का है उस पर शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके।